वेलकम टू आवर चैनल। कक्षा 12 हर साल आती हैं विषय रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान की 3 सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्रिया बहुत इम्पोर्टेंट है। 2022 यूपी एग्जाम बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। नंबर 1 है रोजेमुंड की अपक्रिया। वह अपक्रिया जिससे एसिड क्लोराइड का PD/BSO4 उत्प्रेरक उबलती जैलीन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन करने से एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, जो रोजेमुंड अपक्रिया कहलाती है। इसका प्रयोग एल्डिहाइड के निर्माण में होता है। एक बार और पढ़ेंगे। वह अपक्रिया जिससे एसिड क्लोराइड का PD/BSO4 उत्प्रेरक उबलती जैलीन की उपस्थिति में, समझे, उबलती जैलीन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन करने से एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, जो रोजेमुंड अपक्रिया कहलाती है। इसका प्रयोग एल्डिहाइड के निर्माण में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 अपक्रिया बताने जा रहा है जो हर साल आते ही आपको पढ़ना है, कायदे से पढ़ना है। समझे? एग्जाम्पल ले लो। CH3CuCl यानी कि एसिटिल क्लोराइड प्लस H2 PD/BSO4 उत्प्रेरक उबलती जैलीन की उपस्थिति में, जैलीन लिया मैंने, फिर CH3CHO बना। देखो यहाँ से जो CH3 है वो CO है, फिर Cl है प्लस H। यहाँ का एक H 2 फैक्टर में टूटा तो एक H इसके साथ चला आया, एक H Cl के साथ चला गया, बना CH3CHO। अब एक H इसके साथ है, H यहाँ बचा, लेकिन Cl ये छोड़ दिया एसिटिल एल्डिहाइड बनाने के लिए Cl, तो HCl प्लस HCl अलग हो गया। ऐसे बना, समझ में? वह अपक्रिया जिससे एसिड क्लोराइड का PD/BSO4 उत्प्रेरक उबलती जैलीन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन करने से एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, जो रोजेमुंड अपक्रिया कहलाती है। इसका प्रयोग एल्डिहाइड के निर्माण में होता है। एक एग्जाम्पल मैंने लिखा। दूसरी अपक्रिया है सैंडमायर अपक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पढ़ना जरूरी है। ये आती हैं, हर साल पूछी गई हैं, हर साल। जब डाईएजोनियम लवण विलयन को Cu2Cl2/HCl, Cu2Br2/HBr या Cu2CN2/KCN के साथ गर्म करते हैं तो डाईएजोनियम समूह क्रमशः ClBr तथा Cn यानी कि क्लोराइड, ब्रोमाइड तथा साइनाइड से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो इस अपक्रिया को सैंडमायर अपक्रिया कहा जाता है। समझ में आया? सैंडमायर अपक्रिया क्या होता है? जब डाईएजोनियम लवण विलयन को Cu2Cl2HCl, Cu2Br2/HBr या Cu2CN/KCN के साथ गर्म करते हैं तो डाईएजोनियम समूह क्रमशः ClBr तथा Cn से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो इस अपक्रिया को सैंडमायर अपक्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे मैं लिया, बेंजीन लिया, एक रिंग लिया, उसके ऊपर लगाया N/2NaCl, क्या लगा दिया, ये बन गया बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। फिर Cu2 और Cl2/HCl की उपस्थिति में फिर क्या बना, यहाँ से मैंने Cl लिया, उसको रिमूव किया, Cl प्लस Na2 प्लस HCl अलग हुआ, तो ये बना क्लोरोबेंजीन बन गया। N2 देखो, N2 ऊपर लगा है, ये वाला N2 लग चला है, ये Cl इसके साथ चला आया, N2 इसके साथ, तो HCl ये वाला इसके साथ एक उपस्थिति में है ना। तो ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से उसकी उपस्थिति में Cu2Cl2 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन बन गया। ऐसे दूसरा मैंने लिया, फिर मैंने लिया एक रिंग ली बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, फिर इसको किया Cu2Br2/HBr, फिर ये बन गया ब्रोमोबेंजीन Na2CCl। फिर आपका तीसरा एग्जाम्पल है,
बेंजीन लिया, फिर बेंजीन डाइऑक्सीनियम लिया, इससे CO2 ब्रैकेट में CN का होल टॉइस ऑब्लिक KCN की उपस्थिति में, तो ऊपर गया CN, ये साइनोबेंजीन बन गया। समझ में आया इतना? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पढ़ना जरूरी है। बुर्टाजेफ क्रिया तीसरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बुर्टाजेफ क्रिया। एल्किल हाइलाइड की सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनती है। समझे? एल्किल हाइलाइड की सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनती है। जैसे 2RX प्लस 2Na, ईथर की उपस्थिति में RR एक एल्केन बन गया, 2NX अलग हो गया, यानी कि सोडियम अलग हो गया आयोडाइड, सोडियम हाइड्रोजन X लगा तो हाइड्रोजन कह सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन अलग गया। ऐसे ही हम CH3 प्लस 2Na यानी कि मेथिल आयोडाइड और सोडियम की उपस्थिति में लेते हैं, फिर इसे ईथर की उपस्थिति में, यहाँ पे लिख देना ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में करते हैं, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaI यानी कि एथेन बना या सोडियम आयोडाइड बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है, आप दोस्तों आपको पढ़ना ही पढ़ना है, हर बार पूछी गई, हर बार पूछी गई। धुआं धुआं कर दो, धुआं धुआं। थैंक यू। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।